बट ऐसे मूर्ख मत बनिएगा प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऐसे पैसे मत फेंकिएगा, ऐसे लूटते रहेंगे नहीं तो कार के लिए। आ गए अपन। सो गाइस, ये पार्ट 2 है। मैं आपको बताता हूँ, जो इंजन लाइट आप देख रहे हैं ये क्यों है। स्प्लैश शील्ड तो इन्होंने चारों लगा दी, ठीक है। 13,109 रुपये पड़ा मुझे, लेबर चार्ज इंक्लूड करके। एंड सामने का लेबर चार्ज कुछ 289 रुपीज़ था एक का, एंड पीछे का एक का 450 रुपये। अब आप देख सकते हो। बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़ रहती है, मतलब महिंद्रा को। ऐसा मैंने पूछा, ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? तो बोलते हैं इनको महिंद्रा वाले से डिफ़ाइन करके रखें कि उनको पता है कि ज़्यादा मेहनत कौन से वाले को लगाने में लगती है स्प्लैश शील्ड को, तो पीछे वाले में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जस्ट ऑलमोस्ट डबल 450 रुपये, एंड सामने का 280-290 रुपये लगता है लेबर चार्ज एक का ना। पीछे एक का 450 900 रुपये, वो सामने का 289 दोनों का। तो लेबर चार्ज का भी डिफरेंस ऐसा है। तो भाई सेकंड पार्ट क्यों है, मैं बता रहा हूँ क्या इंसिडेंट हुआ है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इंजन लाइट दिख रही है, जो कि अभी फिक्स नहीं हुई है। मैं बताता हूँ क्यों। तो अभी कार की जस्ट एक्सटेंडेड वारंटी ख़त्म हो गई, तो लेना चाहिए था, बट हम भी बाहर थे, है ना। एंड ऐसे शोरूम वाले बहुत पहले बोले थे, एंड अभी हमने सर्विस जो थर्ड वाली कराई वो अप्रैल में कराई थी। तो उस समय ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, मतलब नहीं थे उस समय, छुट्टी थी। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी लेबर्स एंड जो भी सर्विस एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो सब छुट्टी पर थे। तो एक ही दो लोग थे, तो वो लोग ज़्यादा आइडिया नहीं दे पाए इसके लिए, ठीक है। एंड मैं भी भूल गया था, हम भी भूल गए थे घर वाले, तो एक्सटेंडेड वारंटी भूल गए। तो इसकी एक्सपायर हो गई, एंड 1.5 साल से DPF का इशू चल ही रहा है, जैसे आप सभी को पता ही है। इस कार में आपने वीडियोस तो देखे ही होंगे, DPF के वीडियोस आपने जो भी देखे होंगे ज़्यादातर मेरे चैनल पे इसी के थे, ठीक है, XUV 700 के। एंड आज तक वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। हर 200 से 300 किलोमीटर में मिलती है प्रॉब्लम। 100 से ज़्यादा बार हो गया, 24,000 किलोमीटर से फेस कर रहे हैं। 20,000 से चालू हुआ था, आज 44 हो गया है। तो 24 के किलोमीटर्स करीब में हमने बहुत बार देखी है वो चीज़ें। बहुत, मतलब 100 तो मैं ऐसी बता दिया, बहुत ज़्यादा बार किए हैं, उससे ज़्यादा रीजनरेशन किए हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो एक तो ये होता है कि डीजल की क्वालिटी, तो हमने डीजल की क्वालिटी बहुत पहले इनिशियल स्टेजेस पे हमने स्विच करके देखा पेट्रोल पंप्स, जो एक से डलाते थे, दूसरे से डलाए, तीसरे से डलाए, अलग अलग जगह से डलाए, बट प्रॉब्लम नहीं गई। हम बहुत बार टेक्निकल टीम्स को इंक्लूड किए, मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं, प्रूफ्स हैं। तो उसी के चलते, अच्छा उसके चलते नहीं, ठीक है। तो DPF का इशू तो था ही, ठीक है। तो ये जो इंजन लाइट आ रही है, इसको चेक किया इन्होंने लैपटॉप के थ्रू, एंड दे टोल्ड अस कि EGR मॉड्यूल ख़राब हो गया है, एंड इट कॉस्ट अराउंड 22K। एंड हमारी एक्सटेंडेड वारंटी खत्म होगी, तो बोलते 22,000 पे करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो आपका इंजन में प्रॉब्लम आएगी कुछ टाइम बाद। तो EGR ये होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेटिंग, ठीक है, रिसर्कुलेटर होता है। तो करता क्या है, जो एग्जॉस्ट की जो गैस रहती है उसको इंजन के मैनिफोल्ड में रिसर्कुलेट करता है, फ्लो करता है, मॉनिटर करता है। तो इससे कि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इंजन की परफॉर्मेंस है ना, एंड जो नॉक्स एमिशंस हैं, ये सब इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट करता है। तो अगर EGR मॉड्यूल ख़राब हो जाता है, EGR का जो वेल्व है, ये सब ख़राब होने लगते हैं, तो इंजन परफॉर्मेंस, ठीक है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, ये जो नॉक्स का एमिशंस है, ये सब प्रिवेंट नहीं हो पाता, मतलब सब ख़राब होने लगता है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है। बट इस कार में मुझे 15 दिन से मेरे ख्याल से ये आ रहा है इंजन लाइट, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी, ठीक है। तो ले गए अपन, EGR का उन्होंने 22,000 रुपये बताया, उतना लगेगा ही, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी ख़त्म हो गई है। अब अपने पास गुडविल ये था कि हमारे पास, मैं EGR को थोड़ा सर्च किया, वो बोले कि कर दूं सर इसको डन, बोला रुक जाइए कॉल बैक कर रहा हूँ। तो मैं EGR तो मुझे ऐसे नॉलेज नहीं थी, बट आई वेंट ऑन गूगल एंड रिसर्च अबाउट इट, एंड डिटेल में रिसर्च किया, एंड क्या उसका DPF से कैसा रिलेशन है DPF का। ओके, DPF का बहुत रिलेशन है इसमें। क्यों है? क्योंकि अगर सूट पार्टिकल्स जमा होते रहेंगे, वो जला नहीं पाएगा DPF, फिर जो DEF डलता है ना, ये सब साथ में काम करते हैं, एंड तो ये सब जला नहीं पाएंगे, तो सूट पार्टिकल्स जमा होगा एग्जॉस्ट में। तो अपना EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के लिए काम आता है, जो कि एग्जॉस्ट गैस को फ्लो करता है अपने इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में। तो ये अगर DPF का इशू अगर हो गया, सूट पार्टिकल्स जम गए, तो जो गैस है वो और ज़्यादा ज़ोर से बैक प्रेशर मारती है। तो EGR का जो सेंसर है, EGR के जो मॉड्यूल्स हैं, EGR में फॉल्टी कोड्स, ये फॉल्ट कोड के कारण ही इशू हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने इसको किया, रिसर्च किया, एंड मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी मेल्स थे ऊपर। महिंद्रा के मेन जो कस्टमर हेड हैं,
उनसे भी कॉल्स आए हुए थे मुझे पहले टाइम पे DPF को लेके, बट वो प्रॉब्लम आज तक फिक्स नहीं हुई थी। अप्रैल में ही आया था मुझे कॉल, बट उस समय उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि आप अभी कार ले जाइए सर, सर्विसिंग के बाद हम उसको कर देंगे, टेक्निकल टीम को भेज के, मतलब टेक्निकल टीम अभी है नहीं तो किसी बंदे को भेज के कार पिकअप करा लेंगे कुछ दिन बाद, एंड जैसे टेक्निकल टीम अवेलेबल होगी उसके बाद हम कर देंगे, बट वो हुआ नहीं। देन EGR आ गया, तो मैं इनको कॉल किया वापस, भैया वो उसका पैसा तो मैं दूंगा नहीं, 22,000 रुपये आप उसको फ्री में करिए क्योंकि DPF के कारण हुआ है। तो बोलते हैं अरे सर कौन बोला आपको DPF के कारण होता है? मैं बोला कि आपकी जो टेक्निकल टीम होगी जिनको आर्किटेक्चर पता होगा उनसे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, एंड मेरे पास गुडविल पूरे प्रूफ्स थे मेरे पास, तो इसमें मैं 1 रुपये पे करूँगा नहीं, एंड अब तो होगा भी नहीं पे, तो अभी आगे क्या होता है वो बताता हूँ, तो उसको तो मैं पे करने वाला नहीं हूँ। तो आगे ये हुआ कि जो कस्टमर हेड है उनको मैंने कॉल किया, जो कि मुझे कॉल किए थे मुंबई से। कस्टमर हेड थे वो शायद ऑल ओवर इंडिया या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स देखते हो, तो छत्तीसगढ़ उनके अंडर पे था। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा था उस समय DPF का, एंड वो 1.5 साल से चल ही रहा है भाई। अभी भी चल रहा है, वो फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। 200-300 किलोमीटर में आपको रीजनरेशन करना ही पड़ता है, ऐसा है। तो उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरी पोजीशन में है वो, तो स्टिल वो बोले कि हेल्प करेंगे, बट मुझे नहीं लगा था, ठीक है, क्योंकि कोई पोजीशन अपनी मतलब कोई बंदा अपनी पोजीशन छोड़ देता तो बहुत कम ही लोग हैं जो हेल्प करते हैं, बट वो ऐसा बोले। बट मुझे पता था कि इंस्टेंट हेल्प तो नहीं मिलेगी। इंस्टेंट हेल्प में वो मुझे ऑफर करते कि 9-10 हज़ार रुपये में कर देंगे, 22,000 का चीज़ 9-10 हज़ार रुपये में कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है अगर एक्सटेंडेड वारंटी खत्म हो जाती है, इंस्टेंट में आपको चाहिए रहता है, तो ऐसा कुछ करके डिस्काउंट वगैरह करके शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले कर देते हैं। तो वो उस तरीके से बोल रहे थे, ठीक है इंस्टेंट चाहिए रहता तो ठीक है, बट इंस्टेंट भी कैसे, अगर 9,000 पे भी करता, बट इनके पास पार्ट्स तो है नहीं अभी। तो 9,000 रुपये देके फिर भी 12 दिन वेट करना है, तो मैं बोला कि नहीं, मैं तो पूरा इन्वेस्टिगेट कराना है, इसको मैं फ्री में कराऊंगा, 1 रुपये इसके लिए पे नहीं करना है करके, क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ्स हैं। सिंपल सी बात है, मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा। आप भी कमेंट कर सकते हो अगर आप भी EGR वाली प्रॉब्लम फेस करो, DPF के चलते, DPF बहुत टाइम से चल रहा है एंड EGR की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि EGR की प्रॉब्लम वैसे भी आ सकती है दूसरे तरीके से भी, बट EGR DPF का इशू चल रहा है एंड EGR की प्रॉब्लम है, तो समझ जाना DPF के कारण ही है। DPF बहुत टाइम से चल रहा है, तो ठीक है, ऐसे 1-2 महीने से नहीं होता है। मेरा जैसे 1.5 साल चल रहा है, हर 300-400 किलोमीटर में आ ही जाता है, तो उतने टाइम से अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो उनसे बात करने के बाद, कस्टमर हेड से बात करने के बाद, यहाँ के जो ओनर है इस सर्विस सेंटर के एंड जो शोरूम के, उनसे बात की, एक्चुअली उनसे पहचान है, तो बात की, तो वो डायरेक्ट यहाँ के जो सर्विस मैनेजर है उनको कॉल किया, देन उनको बताया। एंड हमेशा जब भी मैं जितनी बार भी कार को सर्विस में ले गया हूँ, इवन छोटी चीज़ के लिए, उसमें DPF लिखवाया है मैंने। तो भाई रिपोर्ट्स में कभी कमी नहीं है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता प्रूफ की कमी हो। तो अच्छा खासा उन्होंने वो चमकाया सर्विस मैनेजर को, बोला कि आज तक सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला है, हर बार रिपोर्ट्स में दिया गया है, 1.5 साल से ये लोग फेस कर रहे हैं, क्यों नहीं दिया गया है, इस बार चाहिए ही सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन। तो अभी तो EGR के कारण, सॉरी EGR पार्ट था नहीं, तो ये सॉल्व नहीं हुआ, बट स्प्लैश शील्ड बस लगी अभी, एंड कार वॉशिंग भी नहीं हुई, देख सकते हो आप, मतलब यहाँ से कैसे ही दिखेगा, देखो साइड में दिख रहा होगा गंदा, तो बाहर से बहुत गंदी कार, ठीक है। तो कार वॉशिंग भी नहीं हुई। इन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाइए, मैनेजर से एक बार बात कर लीजिए, कार ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते हैं, एंड पार्ट जैसे आएगा तो फिर आपको बता देंगे। तो इन्होंने बात की अपनी जो भी टीम होगी इनकी, जो ये सब देखते होंगे, मतलब इंजन वगैरह, कि कार ले जा सकते हैं कि नहीं EGR में। तो बोले कि थोड़ा पिकअप डाउन हो सकता है कुछ टाइम बाद, बट ले जा सकते हैं, चला सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि सर आप, अभी तो मैं गया, उसके बाद बोलते हैं सर आप 3 घंटे बाद वापस आइए, अब लंच टाइम हो रहा है, कार वॉश करके दे देंगे। अब मैं इतना दूर से आया ओला करके, फिर थोड़ी ना जाऊँगा यार ओला करके, तो मैं बोला कार दे दो, तो बोले सर कार तो है नहीं। फिर मैं बोला कि आपको ये सब वॉश करके रखना चाहिए, मतलब अच्छे से बोला मैं, क्या मतलब किसी से बहस करने का, बट कई बार ऐसा लगता है कि करना चाहिए। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं, अपना ही मूड ख़राब होता है बहस करके, मुंह ख़राब होता है, मूड और मुंह दोनों। तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोला ऐसे ही दीजिए, एंड अभी कॉल तो आएगा ही कि सर सर्विस कैसी लगी, तो उसमें बोलूँगा ही, तो वो लोग बोलेंगे कि सर आपको फ्री वॉशिंग दे देंगे। वॉश हुई नहीं तो फ्री वॉशिंग क्या दोगे? तो उसके लिए आप फिर थोड़ी ना जाओगे सर्विस सेंटर, अगर 10-15 किलोमीटर है तो, ये तो 10 किलोमीटर पड़ ही जाता है मुझे। तो ये चीज़ें थी गाइस। तो चमकाने के बाद वो जब चमकाए, स्टिल अभी DPF अच्छे से चेक हुआ ही नहीं, मतलब चेक ही नहीं हुआ है। तो जब EGR के लिए मैं आऊँगा तब मैंने इनको क्लियरली बोल दिया, इन्होंने शायद मेंशन भी किया है, 1 मिनट, गेट पास में किया था मेंशन, इसमें है कि नहीं, इस पे नहीं, गेट पास पे था, क्लोजर जो रहता है ना उसमें लिखा था कि EGR पार्ट नॉट अवेलेबल, तो उसके लिए फिर से आएंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो कॉस्ट आया 13,109 रुपये। ये देखो। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अपना रिसर्च करते रहिए, चूतिया मत बनिएगा कभी, क्योंकि बहुत चूतिया बनाते हैं, ठीक है। चूतिया बिल्कुल नहीं बनना है अपने को, कभी चूतिया साबित मत होने देना। ऐसे लुटते रहेंगे नहीं तो कार के लिए। मतलब आप कार खरीदो, उसके बाद मेंटेन तो करो ही, इंश्योरेंस अलग पे करो, देन इंश्योरेंस का भी अच्छा खासा पैसा लगता है। खैर वो चीज़ चलिए ठीक है, अच्छी चीज़ हो, एंड पूरा सर्विसिंग एंड एवरीथिंग आपको ही करना है। देन उसके बाद से ऐसे चूतिया चला के पैसे भी ऐंठना है इनको, तो वो चीज़ मत होने देना, ठीक है। बिल्कुल आप रिसर्च करो, चूतिया नहीं बनना है, बस इतना याद रखना। हमेशा रिसर्च करिए कुछ भी, एंड मैनुअल मिलता है तो उसमें जितनी भी कार की लाइट्स रहती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है। तो कार लेते हो तो मैनुअल पढ़ लेना चाहिए। अगर मैनुअल नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, हमेशा गूगल कर लो कोई भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। कराने से पहले, पैसे फेंकने से पहले कोई कैसे भी कुछ भी बोल दिया तो ऐसे मत दे देना पैसे आप कभी। हमेशा रिसर्च करो एंड उसको खोद के पूछो क्यों है, एंड वो जो बता रहे हैं फिर उससे कंपेयर करो इंटरनेट को। इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन जेन्युइन अवेलेबल है ये सबकी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें है ना, मतलब ये भाई ये सब लिखा हुआ है, इंजन से रिलेटेड एवरीथिंग सब मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे जेन्युइन। तो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है जिसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में, तो आप उसको बिल्कुल ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है अच्छे से। बट ऐसे मूर्ख मत बनिएगा प्लीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे पैसे मत फेंकिएगा। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो DPF के कारण EGR हुआ है, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को, फिर 10-12 दिन बाद फिर से बनाता हूँ क्या हुआ EGR के लिए। पार्ट 3 करके डाल दूंगा या फिर नया वीडियो करके डाल दूंगा EGR करके, ओके। सो गाइस बाय, मिलते हैं। सो गाइस ये लग चुका है चारों पे ही, ये देखो ये है नया, अच्छे से फिट किया है इन्होंने प्रॉपर एकदम, ये देखो। बट इसकी क्वालिटी पुअर है, जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा तो वो ऐसा हो जाएगा बारिश ज़्यादा पानी होने में चलेगी तो। ज़्यादा तो चली नहीं थी, स्टिल पता नहीं इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो गया वो। बहुत पुअर क्वालिटी का है इसमें जो लगता है, बट अभी तो नया दिख रहा है, अभी तो बढ़िया दिख रहा है।